सो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज़ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन रोड मैप के बारे में। बिकॉज आप लोग में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि भाई प्लीज़ एक रोड मैप बताओ। मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो गाइज़ मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। इट डजेंट मैटर कि वो बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं। ये सबके लिए सेम सिनारियो है प्लेसमेंट को लेकर। चाहे आप ऑन कैंपस की बात करें या ऑफ ड्राइव कैंपस की बात करें या किसी और तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं एक प्लेसमेंट लेने के लिए, एक जॉब लेने के लिए आईटी सेक्टर में। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले प्लेस रोड मैप बताने से पहले आई वुड लाइक टू से कि 3 तरह की कंपनी होती है। इन 3 तरीकों के कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कंपनी जो आता है आपका सर्विस बेस्ड कंपनी होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या नॉर्मल टेक स्मॉल कंपनी जिसको बोल सकते हैं। ओके, तो गाइज सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर ही नॉर्मल टेक जॉब्स भी आ जाती है, बट इसका सिनारियो थोड़ा अलग होता है। वो मैं डिफरेंस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो देखो यार, सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या है कि आपका इसमें जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर देन लैक्स होते हैं। अगर इसका एग्जांपल की बात की जाए तो सर्विस बेस्ड में आपका आ जाता है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ठीक है, एक्सेंचर, ये सारा सर्विस बेस्ड कंपनी है। एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या हो गया? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का अगर एग्जांपल दे तो आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, AWS हो गया, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारा आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और नॉर्मल टेक जॉब्स में छोटे मोटे जॉब जैसे मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग का जॉब या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट का जॉब या पीएचपी डेवलपर का जॉब, तो ये सारा चीज़ क्या है आपका नॉर्मल टेक जॉब्स में आ जाते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा चीज़ को समझना। यार सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि ये जो है ना, ये एक बार में मास रिक्रूटर कंपनियां होती है। ये कॉलेज के थ्रू या ऑफ ड्राइव कैंपस के थ्रू क्या करती हैं कि एक बार में थाउजेंड्स ऑफ हायरिंग करती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर दूँ तो हाँ, एवरी ईयर्स 20 से लेकर 40,000 तक एक कंपनी हायर करती है। ओके, एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये मैटर करता है, ज़रूरी नहीं कि उतना ज़्यादा हायर करती है। एंड नॉर्मल टेक जॉब्स में 2 4 5 ऐसे हायरिंग चलते रहती है। और थोड़ा सा और डिफरेंस की बात की जाए तो मेन डिफरेंस मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो सर्विस बेस्ड कंपनी के पास जो क्लाइंट होते हैं ना, जो होता है वो बेसिकली मान के चलो एक बहुत बड़ा क्लाइंट होता है। जैसे मान के चलो कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर को लेकर बात करूँ, ओके, तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर को एक नॉर्मल टेक जॉब्स, एक नॉर्मल टेक कंपनी हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज कि उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो किसके पास होता है? वो सर्विस बेस्ड कंपनी के पास होता है, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। ओके, तो इनके जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, इनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, बट काम दोनों का लगभग सेम ही होता है। ये भी आपका सॉफ्टवेयर आपको बना के क्लाइंट को डिलीवर करते हैं एंड उसको मेंटेन करते हैं एंड इस तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और भी कुछ चीज़ें होती है, बट मेजर डिफरेंस यही होता है। एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात की जाए तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यार देखो, इनका खुद का प्रोडक्ट होता है। बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि आपका इनका खुद का प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट से अर्निंग करते हैं। जैसे मान के चलो गूगल की बात की जाए तो गूगल के पास क्या प्रोडक्ट हो सकता है? तो गूगल के पास भाई यूट्यूब है, ठीक है, गूगल एडवर्टाइजमेंट है, आपका गूगल पे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आपका यूट्यूब हो गया। फिर इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, गूगल लेंस हो गया, ठीक है, गूगल अलर्ट हो गया, इसके गूगल आपका ऑफिस हो गया, ये सारा गूगल पीपीटी वगैरह जितना सारा चीज़ आता है, एक्सेल वगैरह, ये सारा चीज़ क्या हो गया आपका प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल के तौर पे समझना एक और मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे अमेजन, तो अमेजन के पास क्या प्रोडक्ट है? अमेजन के पास उसका ई कॉमर्स साइट है। ओके, ई कॉमर्स साइट हो गया, फ्लिपकार्ट भी हो गया, आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एग्जाम्पल हो गया, सैमसंग हो गया, उसके पास क्या है? मोबाइल है, तो उसके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका रिक्रूटमेंट चलता है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एंड नॉर्मल टेक जॉब्स की बात की जाए तो नॉर्मल टेक जॉब्स में आपका हो जाता है, जैसे मान के चलो छोटे मोटे सर्विसेज, मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक कोई छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ या फिर मेरा कोई छोटा सा बिजनेस है एंड मैं उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहता हूँ, तो मैं इन सर्विस बेस्ड कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के पास नहीं जाऊँगा, ये मेरे को नहीं करेंगे।
तो उसके लिए मैं टेक जॉब्स के पास जाऊँगा, या मेरे को एक छोटा सा वेबसाइट चाहिए, मेरे को पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, या मेरे दुकान के लिए, मेरे शॉप के लिए वेबसाइट चाहिए, तो मैं सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास नहीं जाऊँगा, मैं किसी ऐसे एजेंसीज को हायर के पास जाऊँगा जो ऐसा काम करती है। तो मान के चलो नॉर्मल छोटा जॉब या डिजिटल मार्केटिंग में जो किसी बिजनेस को करवाना है, मेरे को नहीं आता है, तो मैं उसके पास जाऊँगा। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें नॉर्मल हायरिंग होता है। अगर आपके पास स्किल है तो आप जाके इंटरव्यू देके हायरिंग कर सकते हैं। डिग्री वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं मैटर करता है, आपका स्किल मैटर करता है, ठीक है। एंड सर्विस बेस्ड कंपनी में आपका डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करता है, विदाउट डिग्री यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी सेम सिनारियो होता है कि डिग्री आपका मैटर नहीं करता है। बिलीव मी गाइज, अगर आपको बोलते हैं हाँ आप बीटेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्पफुल मिलता है, क्योंकि उसमें आप पढ़े होते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। अगर आप डिग्री नहीं कर रहे हो, बीटेक या बीए एमसीए वगैरह नहीं कर रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि आप एक कोडिंग तो पढ़ लोगे, ओके, बट इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो सब्जेक्ट पढ़ना रिक्वायरमेंट होता है, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आप नहीं पढ़ते हो। तो वो सब अगर आप अलग से पढ़ के नॉलेज ले लेते हो, देन डिग्री मैटर नहीं करता, ओके। तो अब गाइस बात कर लेते हैं आपका सर्विस बेस्ड कंपनी में बहुत ज़्यादा ये बेसिकली मेनली टीयर थर्ड कॉलेज बच्चों को ज़्यादा हेल्प होने वाला है, बिकॉज कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हायरिंग के लिए बहुत अच्छा स्किल होना ज़रूरी होता है। एंड सर्विस बेस्ड कंपनी में आपका उतना ज़्यादा स्किल नहीं भी है, तो अभी हायरिंग हो जाती है एज अ फ्रेशर, आपको वो लोग रिक्रूट कर लेते हैं। बस आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल स्किल अगर अच्छा है तो ये लोग हायर कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँगा डिग्री को लेकर। तो डिग्री अगर आपके पास बी या बीटेक या बीसीए, एमसीए, डिप्लोमा कोई भी है चलेगा, यू आर एलिजिबल। हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनियां का एक चीज़ और है कि यार ये लोग 60% 12 में मैंडेटरी कर देते हैं, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा नहीं होता है, ओके, कि आपका 60% होना ज़रूरी है। हाँ, अच्छा है तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना ईजी हो जाता है अगर आप किसी रेफरल के थ्रू नहीं जा रहे हो, आप ऑफ ड्राइव कैंपस के थ्रू जा रहे हो तो। बट इसमें क्या है कि आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है 60% मार्क्स। बट हाँ, कुछ कंपनियां ऐसे भी है जो 50% ही एटलीस्ट मांगती है, तो वो आप रिसर्च कर सकते हैं उस पर, आप बोलेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, ओके। तो गाइस सबसे पहला इसमें राउंड 1 में क्या होता है, देखो इसमें अप्लाई करने के लिए ऑफ कैंपस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ऑन कैंपस के थ्रू भी जा सकते हो। तो ऑन कैंपस क्या होता है, लाइक आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसमें कंपनी खुद आती है और वहाँ पे एग्ज़ाम्स वगैरह लेती है, एंड एग्ज़ाम्स लेने के बाद इंटरव्यू लेती है ना, एंड दे हायर करती है। तो वो आपका ऑन कैंपस में। ऑफ कैंपस में गाइस ये इंडिया लेवल पे एक ऑफ ड्राइव कैंपस करवाती है, आई मीन एक टेस्ट करवाती है, जिसके थ्रू वो बंदे लोग को रिक्रूट करते हैं। अब टेस्ट में क्या होता है, राउंड 1 में बेसिकली आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड कोडिंग का टेस्ट होता है, जिसमें आपका एज डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन और कहाँ से किस टाइप का सवाल पूछते हैं ये लोग। तो आप कंपनी वाइज रिसर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप चैनल पे यार नए हो और आपको पता नहीं है कि मैं इस तरीके का कंटेंट अपडेट करता रहता हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आपको स्पेसिफिक वीडियो मिलने लगेगा कि कौन सा कंपनी क्या क्वेश्चन किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस 9 बात कर लेते हैं। उसके बाद देखो, अगर आप एप्टीट्यूड लाइन, जिसमें एप्टीट्यूड में जैसे बेसिकली मैथ का होता है, मैथ आपका इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड कोडिंग राउंड को आप क्लियर कर लेते हो, तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। तो टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली बेसिक सा सवाल पूछते हैं, वही ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं होते हैं, डीएसए का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए, ओके। बस ये लोग आपका लॉजिकल चेक करते हैं, अगर आप लॉजिकली गुड हो तो ये लोग हायर कर लेते हैं, बिकॉज कि दे नो कि ये आपको ट्रेनिंग दे के ट्रेन कर लेंगे, ओके। तो इसमें आपका आपके पास टेक्निकल स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी ये लोग हायर कर लेते हैं, ओके। उसके बाद एक एचआर एंड मैनेजरियल राउंड होता है, एंड ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। किसी किसी कंपनी में मैनेजरियल राउंड होता है, किसी किसी कंपनी में नहीं होता है, किसी किसी कंपनी में सिर्फ टेक्निकल राउंड के बाद एचआर राउंड होता है, एंड एचआर राउंड में के बाद ऑफर लेटर मिल जाता है, ओके। तो ये बेसिकली तरीका होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में प्लेस होने का। अब नाउ गाइस बात कर लेते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जैसा कि सेम तरीका है गाइस, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो ऑफ ड्राइव कैंपस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। मान के चलो जैसे मेनली जो क्या होता है वो यार कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये टीयर 1 कॉलेज में जाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज कि टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में, टीयर 2 में कुछ कॉलेज में जाती है बट सभी कंपनी में नहीं, जैसे आपका एनआईटीज़ वगैरह में जाती है, बट आईआईटीज़ में तो कंपलसरी जाती है,
क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से बंदे को प्रिपेयर कर किया जाता है। अगर आप भी प्रिपेयर करते हो अपने आप को तो आप इस कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपके पास डिग्री नहीं है, चाहे आप टीयर 2 कॉलेज से हो, टीयर 3 कॉलेज से, टीयर 4 कॉलेज से, आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट नहीं आता, तो क्या आप इन कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। बस आपके पास इनके लिए प्लेसमेंट के लिए जो स्किल रिक्वायरमेंट होता है वो आपका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो है तो गाइस ये कंपनी को हायर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो इसमें देखो यार, ऑफ ड्राइव कैंपस जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी कराती है उसी तरीके से ऑफ ड्राइव कैंपस होता है इसका भी, ठीक है। एंड रेफरल्स, मेनली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रेफरल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। एंड ऑन कैंपस के थ्रू, ऑन कैंपस में अगर आप IITs एंड IITs से बिलोंग करते हो तो गाइस आप यू आर लकी, सो लकी, एंड यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, बिकॉज कि ऑलरेडी आपने शो कर रखा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तभी तो आप वहाँ पहुँचे। अगर आप नहीं भी जा पाओ तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप NIT या NITs में नहीं हो फिर भी आप इस कंपनी में, इन कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सर्विस बेस्ड कंपनी में कुछ ब्रांचेस को लिमिट कर देती है, जैसे मैकेनिकल वगैरह को वो लोग अप्लाई करने के लिए मना कर देती है। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपका ज़्यादा आपका ये लोग डजेंट मैटर कि आप कौन सा ब्रांच से हैं, आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, ऐसा कुछ नहीं मैटर करता है। आपके पास स्किल रिक्वायरमेंट होती है। एंड फाइनल थिंग, इस दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ऑफ ड्राइव कैंपस में बेसिकली रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप कहीं पे अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं, लाइक ओपन सोर्स कम्युनिटी में, ओपन सोर्स में, या फिर कोई अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर चुके हैं, प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, एंड आपका कोडिंग स्किल अच्छा है, DSS स्ट्रांग है, अगर आप कोड सेप या कहीं पे कोड फोर्सेस पे 5 स्टार रोटर अच्छा कोडर हैं, तो यार ये लोग हायर कर लेते हैं। कई बार तो इन लोग टॉप कोडर को, जो कोड फोर्सेस पे जो टॉप कोडर होते हैं उनको डायरेक्ट ये लोग कंपनी का रिक्रूटर, लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के रिक्रूटर जो होते हैं वो डायरेक्ट इनको अप्रोच करते हैं इंटरव्यू के लिए, एंड इंटरव्यू लेने के बाद वो लोग को हायर कर लेते हैं, ठीक है। अगर जिसमें 4 से 5 कोडिंग राउंड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका DSS स्किल होता है, कोडिंग स्किल होता है, उसके बाद मेनली ऑफर लेटर मिलता है। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का यही मतलब ये हायरिंग का प्रोसेस है। एंड गाइस सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा यार, सर्विस बेस्ड कंपनी में जो CTC होता है, आपका सैलरी होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत कम होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो CTC होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस अगर आप IT सेक्टर में स्विच करना चाहते हैं तो गाइस आई वुड से कि यार DSA पढ़ो, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करो, लॉजिकल स्ट्रॉन्ग करो, एंड कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करो। ज़्यादा इधर उधर फालतू के मतलब इस टेक से उस टेक से इस टेक सीखने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इसको इन कंपनियों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना टेक्निकल स्किल है। इनको इसी बात का फ़र्क पड़ता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास है या नहीं। दैट्स द फाइन। ओके, नाउ गाइज बात कर लें नॉर्मल टेक जॉब में। सो गाइज मेनली नॉर्मल टेक जॉब्स में आप जॉब सीकिंग पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे naukri.com, linkedin.com, sign.com। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी हैं नॉर्मल टेक जॉब्स में। बेसिकली कुछ प्रोफाइल होते हैं, जैसे मान के चलो कोई वेब डिज़ाइनिंग का है प्रोफाइल, तो वर्डप्रेस डेवलपर, चाहे डिजिटल मार्केटिंग, चाहे बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक प्रोफाइल स्पेसिफिक अगर आपके पास नॉलेज है, चाहे एंड्रॉयड डेवलपमेंट का काम हो गया, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम हो गया, तो अगर इसमें अगर आपका टेक्निकल स्किल है तो ये लोग डायरेक्ट आपको स्किल के ऊपर हायर कर लेते हैं। तो इसमें भी आपका स्किल उतना डिग्री वगैरह मैटर नहीं करता, आपके पास स्किल होना इम्पॉर्टेंट है। तो होप सो गाइस ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन रोड मैप का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड गाइस आई एम नॉट सेइंग दैट कि यही एक तरीका है, कई लोग को और भी तरीके से, कई लोग हैकथन वगैरह भी करके वहाँ से भी डायरेक्ट उनका हायरिंग हो जाता है। तो बहुत सारे तरीका है, बट मैं जो वीडियो बनाया हूँ एक कॉमन एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाया हूँ, जो कि चाहते हैं कि मैं प्लेसमेंट में, एक कॉमन एंड एवरेज स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि मैं प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस पर और भी वीडियो चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आगे इस पे स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय, टेक केयर।